बगीचे में आसन दिया। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहू मोर मन माना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजान। भल ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। भगवान विश्वामित्र पधारे हैं, ऐसा महाराज जनक ने सुना तो संग सचिव सुच भूरि भट, भूषण बर गुर ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव यही बात। महाराज जनक किनको लेके गए जरा देखो। जो स्वामी भक्त ईमानदार मंत्री हैं, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्वयं सतानंद जी महाराज विश्वामित्र स्वागत के लिए गए। अब साधु का स्वागत करने के लिए जाए, 4 बंदूक लेके जाए, 4 पुलिस वाले साथ में फौज पाटा। आज पहले बंदूक टांगने का बड़ा फैशन चलता था, अब 4 गार्ड रखने का बड़ा फैशन चल रहा है। गार्ड हो, फिर सायरन लगती हुई वो भी हो। अब किसी किसी महापुरुष को जरूरत है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को क्या आवश्यकता पड़ी है सब। भरजनम हो भी जाना मर्दनम सुख संपदाम तरजनम दूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना से जमराज के दूत भाग जाते हैं, समाज ठीक ही है। विश्वामित्र जी महाराज के आगमन सुना, महाराज जनक मिलने के लिए गए और महाराज जनक मिले हैं। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने थोड़ा सा आनंद लिया, भगवान श्री राम को कहा जाओ फुलवारी देख करके। अब यहाँ पर एक संकेत भी है, विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम मेरे इष्ट हैं और राम यदि यहाँ बैठे रहेंगे, जनक जी आएंगे तो राम को उठना पड़ेगा। और कुछ ऐसा हो कि राम आए और जनक उठकर खड़े हो जाए, ये अपनी निष्ठा की बात है। फुलवारी देखने के लिए गए, महाराज जनक आए हैं। महाराज जनक के स्वागत को स्वीकार किया और स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत दोनों मित्र आपस में चर्चा कर ही रहे थे। फुलवारी देख करके भगवान श्रीपति आए, उठे सकल उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी आए, सब उठकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं हुआ, बोले फिर विश्वामित्र जी ने सोचा राम इतने अच्छे लग रहे हैं और विश्वामित्र हाथ पकड़ा विश्वामित्र जी ने, निकट बैठा, इधर बैठो। कहीं ऐसा जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा, विश्वामित्र निकट बैठा। सब भगवान का दर्शन करके सुखी हुए, प्रेम भगत मन जान लप कर विवेक धर धीर। भगवान श्री राम लक्ष्मण की मधुर जोड़ी का दर्शन किया और जोड़ी दर्शन करने के उपरांत महाराज जनक ने परिचय पूछा, ये कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों बालक कौन है? कहु नाथ। प्रसंग बड़ा मधुर है। एक जीवात्मा परमात्मा का परिचय करना चाहता है तो परमात्मा का परिचय खाली महात्मा करवा सकता है। इसलिए कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल बालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल बालक। ब्रह्म ज्योति कमल कही गावा, ब्रह्म ज्योति कमल कही गावा। उभय भेष धरि की सोई आवा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा,
थकते होते जी छंद छकोरा, सहज विराग मन मोरा, थकते होते जी छंद छकोरा। ये कौन है? ये बालक कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ये बालक है कि पालक है? अब जिसको कथा सिर से ऊपर निकलते बोले महाराज ये पालक कब से आ गई? बोले शाम को तो पालक ही बनती है। और सर्दी के समय एक मैया हमसे 2 वर्ष पहले बोले पालक तो हम लोगों के पीछे पड़ गई। रोज पालक बनवाते हो आप, रोज पालक बनवाते हो। कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक किसके हैं? या जगत के पालक हैं। नेति कही गावा, वेदों ने जिसको नेति नेति कह रहे, का मन कहीं आकर्षित हो रहा है। थकित होत जिमी चंदू चकोरा, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर ठहर जाता है, ऐसा मेरा मन ठहर गया रामचंद्र का मुख कमल बिलोक करके। इसलिए निश्चल भाव से मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई छुपाव मत करो, स्पष्ट करो ये है कौन? क्यों? बोले ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेमोत्पत्ति हो रही है। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनो त्यागा। विश्वामित्र जी हालत हो गई। इनको तो जो देखता है उसकी यही हाल हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो उससे निगाह मिल जाए। कितने कितने भाव है। कनक बिहारी सरकार के सामने आप जब अयोध्या में जाएंगे, कनक भवन बिहारी जी के सामने खड़े होंगे, दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक बार उनके दिव्य स्वरूप को देख करके मोहित ना हो जाए? हमारे राम जी है ही ऐसे, इनको जो देखता है वो इनका हो जाता है। विश्वामित्र जी ने कहा आप जो कह रहे हो ना वो झूठ नहीं हो, वो सच बात। ए प्रिय सब ही भगवान का तात्विक दर्शन कराना चाहा विश्वामित्र जी महाराज ने, भगवान राम मुस्कुरा दिए। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये मन मुस्काही राम सुनी बानी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। मुस्कुरा दिए राम जी, मुस्कुरा दिए। बाबा अभी 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 नहीं, थोड़ा अभी बचा के रखो, पूरा परिचय आप करा दोगे तो कैसे होगा। विश्वामित्र जी ने कहा ये पालक भी है और बालक भी है। आपने वो कथा सुनी होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भगवान श्री सूरदास जी महाराज बैठे थे, सत्संग चल रहा था। अरे अपना कान पूरा उठाया और भगे सूरदास जी महाराज। तुलसीदास जी ने कहा कहां जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अरे बोले सुना नहीं है, हाथी पागल हो गया, भागना जाना पड़ेगा। अरे राम जी रक्षा करेंगे, हमारे राम जी रक्षा करेंगे। सूरदास जी ने कहा तुलसीदास जी आपके राम जी तो धनुर्धारी हैं, लेकिन मेरा गोपाल तो बहुत छोटा है, मुझे उसकी रक्षा करना पड़ता है। ये पालक भी है और बालक भी है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान का परिचय दिया। महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राक्षसों का उद्धार किया, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके निहाल हुए। और महाराज जनक ने कहा कि आप अकेले आए होते तो आपको मैं अवराई में रहने देता, लेकिन ये दशरथ कुमार है,
चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान के लिए तो पंजीरी भूंजना चाहिए, लेकिन 56 भोग लगना, फिर कोई पंजीरी सेक करके ले आए तो कैसे भोग लगे? अब लकड़हारे ने चावल के आटे की पंजीरी भूंजी थी सत्यनारायण की कथा में, और यहां वही लगी वाले सब दे रखा है, बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया चकाचक मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ, सत्यनारायण का भोग लगाओ, वही पंचामृत। और मजे की बात, दूध दही में मखाना जरूर डालेगा। ये मेवा कब से हो गया मखाना, हमको समझे नहीं आता। मखाना और गरी मेवा में नहीं आता, अपना स्वाद बनाने के लिए हम लोग उसमें, अब दूध स्नान की चीज, दही स्नान की चीज, घृत स्नान की चीज, शहद स्नान की, शर्करा स्नान, अबे पंचमेवा कैसे डाल दिए भाई? वो तभी लेना चाहिए जब भगवान शालिग्राम उसमें गोता लगाए। यदि शालिग्राम भगवान को गोता नहीं लगा तो पंचामृत का कोई मतलब नहीं है। ये पंजीरी भूंज के लाए और पंचामृत बना लिए, पांचों चीज मिला के लो प्रसाद ले लो। और प्रसाद भी देते ना, वो छोटी वाली गिलास अलग होती है पंचामृत में देने वाली, छोटी वाली गिलास। ये सत्यनारायण की पूजा के लिए छोटी वाली सुपारी निश्चित है। दुनिया के सारे देवताओं की किस्मत बदल गई, नवग्रह की आज तक नहीं बदली हुई, ज्यों के त्यों है। और वही दुकानदार भी इतना चतुर होता है, पूजा वाली सुपारी देना तो छोटी वाली छांट के रखे रहता है, पूजा वाली सुपारी। नवग्रह का कपड़ा वही लंकलाट एकदम पतला, और अब तो रोटो का कपड़ा देने लगे, वो किसी काम का भी नहीं है, पोछा के भी काम नहीं है। अरे उनके पास नहीं था तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन तुमको तो भगवान ने दिया, बढ़िया सेवा करो। महाराज आप अकेले आए होते तो अमराई में रहते, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र आए हैं, इसलिए श्री सियाजू के महल में महाराज जनक ने निवास दिया है। बाबा लिखते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, करी पूजा गय मुराम ग्रह विदा कराई, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय मुराम ग्रह विदा कराई। श्री लालजी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पधारे हैं, तो सुंदर सदन में जैसे ही कदम रखा और महाराज जनक ने 56 भोग के द्वारा भगवान श्री राम का स्वागत किया। तो हम लोग भी 56 भोग यहां पर लगाएंगे। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। पहर भर दिन शेष था, ऐसा देख करके ऋषि मुनि विश्वामित्र जी से सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने देखा कि चारों तरफ झरोखा है, किसके? सुंदर सदन के। जो सदन बना था ना, जो घर बना था, जो महल था, चारों तरफ झरोखा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे झांक रहे, ऐसे झांक रहे। ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है। राम जी को लगा सत्संग यहाँ नहीं, सत्संग तो यहाँ पर है। जो बड़े थे वो तो आकर के मेरा दर्शन कर लिए, वो तो मुझे देख लिए, लेकिन बच्चों के हृदय में बड़ा कौतूहल है, मैं इनके पास तक कैसे पहुंचूं। भगवान श्री राम ने जनकपुर के समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए बहाना किया लक्ष्मण जी का, और निवेदन किया, गुरुदेव लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाह रहा है, आप यदि कहो तो मैं इसको दिखा करके वापस ले आऊं, क्योंकि ये पहली बार आया है, कहीं भटक न जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण पहली बार आया तो आप भी तो पहली बार आए हो, आप दोबारा कब आए हो? नहीं, बात ये नहीं है, ये बालक है ना, इसकी मैं उंगली पकड़ के रखूंगा, ये नगर है, कहीं भटक न जाए। और परमात्मा जिसकी उंगली पकड़े कैसे भटके? विश्वामित्र जी ने कहा, राघवेंद्र आप जिस पर करुणा करते हो
उसको नहीं जाना पड़ता, तुम्हारे पास तक आप स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। इसलिए जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अभी तक एक सुनैना थी यहां पर, अब तो भगवान श्री राम का दर्शन करके सभी सुनैना हो गई। भगवान श्री राम दर्शन करने के लिए जैसे ही सुंदर सदन से बाहर निकलने के साथ ही छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बालक भगवान के समीप में आ गए। यहाँ 3 प्रकार के भक्त हैं और 3 प्रकार के भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए सामने आए। एक वो है जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी भक्त भगवान के समीप नहीं जा रहे, क्यों? ज्ञानी का स्वभाव होता है वो दूर से ही देख करके मौन हो जाता है। तो ज्ञानी तो जानकार होता है ना, तो मौन हो गया। तो पुरुष वर्ग जो थे वो सब ज्ञानी थे तो मौन हो गए। लेकिन भक्ति जो मात्र शक्ति थी, तो भक्ति स्वरूपा है ना, तो ये बोलती है और बुलवाती भी है। 4 माताएं एक जगह बैठी हो और शांत हो जाए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक बार बीरेन जी, हमने श्री यंत्र का, हमने जगह जगह श्रीपाद समूह का गठन किया है। श्रीपाद यही नाम है ना, श्रीपाद, श्री शाहपाद, इसलिए बोले कि नीचे से आवाज आए। श्री शाहपाद समूह, उसमें श्रीयंत्र की उपासना करवाते हैं। आज का व्यक्ति विभिन्न उपद्रवों से परेशान है, घर में शांति हो, धनधान्य की वृद्धि हो, इस दृष्टि से लक्ष्मी जी का मंत्र यंत्र है श्रीयंत्र, उसकी उपासना करवाते हैं। तो रात्रि में उस उपासना काल में ऐसा होता है कि रात्रि भर जागरण करना होता है। जिनको यंत्र चाहिए रात भर जाग करके श्री मंत्र का जाप करते हैं, दीपक को सामने रखकर। सबको हमने कहा देखो, कोई आवाज नहीं करेगा, दीपक की तरफ देखना है और मंत्र का जाप करना है। अब सब बैठे, महाराज ने कहा था बोलना, तुम तो बोल रहे हो। तीसरे बोले, चौथे बोले, पूरा हॉल आवाज से गूंज उठा। इनको कोई चुप करा पाया है आज तक? सरस्वती मैया ने स्पेशल कृपा किया है, आवाज भी तेज दिया है। और मजे की बात, अकेले ये नहीं कह रहे सरस्वती मैया तो पक्षपात करेंगी। धन्य है मिथिला की नारियां जिन्होंने भगवान को बुलवा दिया। भगवान श्री राम जा रहे हैं, राम जी किसी की तरफ देख नहीं रहे। तो एक ये नारी शक्ति है जो भक्ति स्वरूपा है, ये दूर खड़े होकर के भगवान से संवाद करना चाह रही है। लेकिन भगवान के निकट जो पहुंचा वो तीसरा भक्त है, वो है एक निर्दोष चेतना। छोटे छोटे बालक भगवान के पास पहुंच गए। पूरा बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। भगवान का पीतांबर पकड़ करके कहते सरकार चलिए चलिए हम आपको दर्शन करा के लाते हैं। ऐसा पूरे नगर में घुमाने के लिए पहुंच गए और बालकों के साथ भगवान आगे बढ़े। मिथिला के सखियों ने प्रार्थना किया। हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज कहते हैं, कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तेरी
वाह। ओरिया सखियों ने कहा सरकार सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोरिया हे जे अखिया बसली मधुर जोरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया मिथिला में आई तू जादू चलेगा मिथिला में आए तू जादू चलेगा मोही लिहिल मिथिला की सब गोरिया मोहे मिथिला की सब गोरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी गोरिया सखियों ने कहा सरकार नयन चलाए के मधुर मुस्काई के ठाकुर जी बोले मधुर मुस्काई नयन चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक चूकी चित चोरिया हे जी कैला जनक चूकी चित चोरिया कली तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया राम भद्राचार्य अब हंसी है राम भद्राचार्य अब हंसी राम सखियों ने कहा सरकार कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी यानी थोड़ा एक बार आप थोड़ा सा हमारी तरफ निहार लो हमारी तरफ देख लो क्या होगा राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब हंसी ए कैसे देखना सखियों ने क्या कहा मुझे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जगत गुरु जी कहते हैं कि सखियों ने कैसे निवेदन किया आप किस तरह से देखो बोले राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो कैसे निहारे तो कैसे कई बार वो ऐसे देखते एक्शन ऐसे नहीं ये जलज बिलोचन की कोरिया हे जी जलज बिलोचन की कोरिया कहनी तेरी रघुनाथ जी अबुली की तरफ देखो विमल जी हमारी ओरिया कहनी तेरी रघुनाथ हमारी ओरिया
जी हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तेरी रघुनाथ तेरी रघुनाथ तेरी रघुनाथ बोलिए मिथिला बिहारी सरकार की जय हो। सखियों ने प्रार्थना किया, भगवान किसी की तरफ देखे नहीं, सखियों ने संवाद करना चाहा। सखी जानती हो ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनकी माताजी का नाम कौशल्या है, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की कोई हमारी या तो बहन लगती है बुआ लगती है, यही ब्याही है, इसलिए उसने इनको सबको हमारा परिचय दे दिया है। इनको पता है हमारे पिताजी का नाम क्या है। भगवान श्री राम ने कहा जगत जानता हमारे पिता का नाम क्या है, चक्रवर्ती सम्राट है, किसी की तरफ देखो नहीं। और जब भगवान श्री राम ने कहीं नहीं देखा, किसी की तरफ नहीं देखा, उस समय पर सखियों ने गुलाब की पंखुड़ियां भगवान के मस्तक पर ऊपर से बरसा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ही हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमान। भगवान जहां जहां जा रहे हैं परमानंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे प्रभु मिथिला में बिहार किए, नगर दर्शन किए, वापस आए हैं, गुरुदेव की सेवा में पधारे हैं। और आज 56 भोग का भोग लगने के पश्चात कथा भी यहीं पर विश्राम होगी। आगे श्रीधाम वृंदावन से रासलीला हमारे ब्रज गोपाल जी महाराज रासाचार्य जो नित्य रासलीला का दर्शन कराते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग निकुंज की लीला का दर्शन करा रहे हैं। आप निकुंज की लीला को समझो जरा, ये जो लीला दर्शन होता है यहाँ का नहीं है, ये गौलोक का है। लीला प्रारंभ होने के पहले जो 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक नित्य रास लीला होती है, ये ऐसा ब्रज के पूज्य संतों का भाव है कि ये गौलोक की लीला है, यहाँ की लीला नहीं। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन की जो भूमि है ये इस धरा से हटकर के है। श्रीधाम वृंदावन की भूमि गौलोक से आई थी, इसलिए गौलोक से आई हुई भूमि पर ठाकुर जी अपना रास करते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य है, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हो उसको भगवान कहा जाता है। श्री धर्म ज्ञान विज्ञान आदि आदि, ये एक खट ऐश्वर्य। लेकिन ब्रज के जो 6 ऐश्वर्य है वो अलग है। ब्रज में जो 6 ऐश्वर्य है वो यहाँ के साधक भक्त अलग ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ 6 ऐश्वर्य है जिनके अंदर उसी को हम भगवान मानते हैं। और ब्रज में रहकर के भगवान ने जो 6 लीलाएं की है वही 6 ऐश्वर्य है गोविंद के। मान दान होरी चोरी रास विलास, ये 6 ऐश्वर्य भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में प्रकट किए। तो आप सब लोग कभी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हो तो आइए, ठाकुर जी को भोग लग रहा है। हम सब लोग दो बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात आरती को साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। हे जी आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर
मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए रसिया रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया हे जी आओ रसिया आओ रसिया आओ भोग लगाओ रसिया हरि बोल जय हो दस चित चोर दुल्हारा मिलना तुम सकुच दस चित चोर दुल्हा राम दुल्हा तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा मिलना तुम सकुच दस चित चोर दुल्हा राम दुल्हा देवहु व्यंजन रुचि रे हमारो बहु व्यंजन रुचि हमारो व्यंग वचन सुनि मोर दुल्हारा मिलना व्यंग वचन सुनि मोर दुल्हा राम दुल्हा तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा मिलना तुम सकुच दस चित चोर दुल्हा राम दुल्हा तुम तो श्याम काम छवि लाजत तुम तो राम नाम छबिला जत तुम तो श्याम काम छवि लाजत तुमको श्याम काम छबिला जत मात पिता कस गोर दुल्हारा मिलना हे जी मात पिता कस गोर दुल्हारा दुल्हा तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा तुम सकुच सुनि रघुनंदन हरि ससुरपुर सुनि रघुनंदन हरि ससुरपुर सुनि रघुनंदन हरि ससुरपुर हे जी दुल्हा राम दुल्हा तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा कृपा निवासी हरस सखी गावे कृपा निवास हर्ष सखी गावे जुगी और दुल्हारा मिलना हे जी जुगी दुल्हारा तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा मिलना तुम सकुच दस चित चोर दुल्हारा दुल्हारा मिलना दुल्हारा बोलिए मिथिला बिहारी सरकार की जय हो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय हो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आरती करेंगे।
ओम चंद्रमा मुनिसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। शीश पर किरीट मुकुट सोहे चंद्रिका की मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। कमोदन पे अलके झलके हसन पे बिजली चलके। एक गजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। धन सरयू निर्मल लीला धरती मुदलन महावीरा। शरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। ये जुगुल श्यामलता जोड़ी जिए जुग श्यामलता जोड़ी। भजोर मन सब माया तोड़ी भजर मन सब माया तोड़ी। पर सहित युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। लखन सिया जनक दुलारी। लखन सिया जनक दुलारी। हरि बोल गौरम करुणावतारम संसारसारम जगद्धारम। सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवानी शरणं नमामि। मेरे माता चंदा त्वमेव त्वमेव बन्धो चंदा त्वमेव त्वमेव वेदा दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधत्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम नमस्करोमि प्रणमामि मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में पुष्प लें। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जात कर भील रसाल पुष्पे। बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम जगदीश्वर में प्रसीदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसतस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया श्री परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।